हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक करने वाले, ये हम लोग रे डायग्राम करने वाले हैं। और ये जो आपका साइंस 1 का ना 10th स्टैंडर्ड का लेंस चैप्टर का पार्ट है। और ये टोटल यहाँ पे 6 रे डायग्राम होती है। और उन 6 रे डायग्राम में से एक रे डायग्राम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप वो लोग कर लोगे तो आपको 3 मार्क्स जो है ईजिली मिल जाएंगे। और वो बहुत ही ईजी भी होता है। उसको कैसे बनाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जो रे डायग्राम बनाने के लिए टोटल 3 रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो 3 रूल क्या होता है वो मैं भी आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये सब क्या होता है मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। तो रूल क्या होता है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, लेंस को ड्रॉ करेंगे। अभी लेंस को ड्रॉ करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, 30 से लेकर 120 तक बना सकते हो। अगर आप लोग हिंदी वाली नोटबुक में बनाओगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइंस होते हैं। तो हमें पता है 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे आप ले सकते हो। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं, उसके लिए बीच में लाइन बनाते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर बनता है। और यहाँ पे होता है हमारा आप लोग इसमें 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हो, 2 या 3 जैसा आपको फेवरेबल लगे। मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ। यहाँ पे दोनों साइड हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लाइन बना देते हैं। और इसके फिर हम लोग को नेमिंग भी करने पड़ेंगे। ये होता है F1, ये होता है 2F1, ये होता है F2, ये होता है 2F2। अब ये सारे टर्म क्या है, ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है जो कि लेंस से पास होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये हमारा O है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। वही हमारा F जो है ना, इसको बोलते हैं फोकस। हमारे टोटल 2 फोकस है, F1 और F2। और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे टर्म को अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक लेंस पे वीडियो बनाया है। क्वालिटी तो आपको बहुत पहले बना था तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे टर्म समझ गए। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक एक करके मैं सारे रूल्स आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो लेंसेज बना लिया। अभी रूल क्या बोलता है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी रे है ना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसा पैरेलल आती है ना, मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस पहले बताया था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको अगर पैरेलल आती है ना तो हमेशा है ना फोकस से ही पास होगा। तो ये हमारा है फर्स्ट रूल रे डायग्राम के लिए। वहीं अगर हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी रे है ना वो यहाँ पे अगर फोकस से पास होता है, तो अगर वो फोकस से पास होता है ना तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल निकलेगा। वो इस तरीके से कुछ आएगा और ऐसे कुछ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल है। इसके बाद हमारा एक थर्ड रूल होता है। थर्ड रूल में क्या होता है कि फ्रेंड, हमारा जो थर्ड रूल है ना वो क्या बताता है कि अगर कोई भी रे है ना, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है कुछ इस तरीके से, तो अगर वो जैसे आएगा ना वैसे के वैसे ही बैक चला जाएगा। मतलब वो कहीं भी बेंड वगैरह नहीं होगा, जैसे आएगा उसी पाथ पे अपना बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। तो वो हमारा थर्ड रूल है। और हम लोग इसी 3 रूल को यूज करके बाकी के सारे रे डायग्राम बनाने वाले। अभी हम लोग रे डायग्राम की ओर मूव करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म पता होना चाहिए। अगर कुछ भी चीज़ अगर लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, तो हम लोग उसको बोलेंगे इमेज। मतलब बेसिकली हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं। इमेज अगर हमारा लेफ्ट साइड में है ना तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। वही अगर इमेज हमारा जो है ना अगर वो राइट साइड में है ना तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक रियल इमेज है। वही अगर इमेज हमारा अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इरेक्ट है। और वहीं अगर वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इन्वर्टेड है। और इसके अलावा जो बाकी रहा साइज ऑफ द इमेज, तो वो हम लोग जैसे जैसे डायग्राम करते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा, तो आपको वो समझ जाएगा कि साइज ऑफ इमेज कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला रे डायग्राम के साथ। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में ना आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कौन सा रे ऑफ डायग्राम बनाना है। आपको सिर्फ एक ही डेटा दिया होगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपको दिया हुआ होगा। उसी से आपको बाकी सारी चीज़ें डायग्राम आपको बनाना भी है, और इसके साथ साथ जो उसका नेचर, साइज, वो सारी चीज़ें भी बतानी है। तो सबसे पहला जो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो लेंस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो जो कि इमेजिनरी लाइन होता है, और वहाँ पे ना प्रोटेक्टर को रखो।
अगर आप हिंदी का टेक्स्ट बुक नोटबुक यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे लेना है, लेकिन अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप लोग 60 डिग्री और यहाँ ये 120 तक जाओ, तो आपका है ना परफेक्ट लेंस बनेगा। और अगर परफेक्ट लेंस बनता है तो आपका डायग्राम भी अच्छा बनता है, इसलिए परफेक्ट लेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ऑप्टिकल सेंटर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो, बीच का लाइन जो है ना इस तरीके से ट्रेस करो, तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मिल जाएगा। और फिर रहा फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो मैंने बोला ना आप 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 6 से 4, 4 से 2। सिमिलरली मैं आगे की तरफ भी 3 से 5 और 5 से 7, तो ये 2 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया। तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्या बोला, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है ऐसा मैं बोलूँ। अगर वो बहुत दूर है तो वहाँ से जो रे आएगी वो ऐसा कुछ पैरेलल आएगी, वहाँ से यहाँ तक आते आते पैरेलल हो जाएगी। और हम लोगों ने रूल में क्या पढ़ा है कि जब भी जो रे पैरेलल आती है तो कहाँ से पास होती है, वो हमेशा फोकस से पास होती है। वो फोकस से पास होगी। सपोज एक और रे आएगी नीचे की तरफ से, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो ऐसी बहुत सारी रे पैरेलल आएंगी और सबके सब कहाँ से पास होंगी, सबके सब जो है फोकस से पास होंगी। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। अभी जो हमारा इमेज बना ना, तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे बना, एट फोकस। फोकस पे वो बना। और इसका नेचर कैसा है, क्योंकि ये राइट साइड में बना है, तो राइट साइड में मैंने क्या बोला, जो भी बनेगा सबका सब रियल रहेगा, तो ये रियल है। और क्योंकि नीचे की तरफ बना है तो ये होगा इन्वर्टेड। वैसे तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो नीचे की तरफ बना है, क्योंकि बाकी केसेस में भी ऐसे होता है। तो जगह रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज़ कैसा है, अगर हम लोग इसका साइज़ देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। या तो आप लोग इसको पॉइंट इमेज भी बोल सकते हो, मतलब एक पॉइंट के बराबर एक इमेज बना है। तो आई होप जो मैंने पहला रे डायग्राम बताया वो आप लोगों को समझा। अभी हम लोग सेकेंड रे डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड जो सेकंड केस हम लोग क्या दिया है, वहाँ पे जो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो बियॉन्ड 2F1 है, मतलब 2F1 के बाजू में कहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाते। आप लोग अगर हिंदी वाले नोटबुक में करो तो 2 लाइन का या 3 लाइन का ले सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ रैंडमली। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट से है ना, इसका हम लोग नाम देते AB। ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, वो फोकस से पास होगा। तो यहाँ पे आने के बाद वो फोकस से पास होगा कुछ इस तरीके से। तो पहला रूल हमारा हो गया। सेकंड रूल क्या बोलता है, एक तो कि वो फोकस से पास होगा तो पैरेलल जाएगा, तो मैं इसको फोकस से पास करके पैरेलल कर सकता हूँ। और एक और रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर क्या था कि जैसे जाएगा वैसे ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो सेकंड रूल भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ऑप्टिकल सेंटर का रूल क्या है कि ये जैसे जाएगा वैसे ही वापस भी आ जाएगा। इसको हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। तो ये जैसे जा रहा है वैसे के वैसे वापस भी आ रहा है। तो हमारा ये इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हमारा जो है इमेज बन रहा है। तो ये हमारा कुछ इमेज बना है जिसका हम लोग नाम देंगे A-B। अभी हम लोग इसके बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। इसका पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज, हमारा इमेज कहाँ पे बना है, इमेज देखो हमारा F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो हम लोग लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी नेचर की बात करें तो क्योंकि राइट साइड में बना है तो क्या होगा, रियल होगा। और क्योंकि उल्टा बना है तो ये होगा इन्वर्टेड। और इसके अलावा अगर हम लोग इसकी साइज़ की बात करें तो अगर आप लोग इससे इसको कंपेयर करोगे ना, अगर आप लोग मेजर भी करते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे मेजर करें तो यहाँ पे कितना 2 सेंटीमीटर के आसपास, ये 2 से ज़्यादा ही है। जैसे हम लोग यहाँ पे 6 से मेजर करें तो ये 2 सेंटीमीटर के आसपास है। वहीं अगर मैं इसको मेजर करूँ ना तो ये 2 से कम है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये स्मॉलर साइज़ का हमारा बना है, मतलब जितना पहले था ना उससे छोटा साइज़ का बना है। तो आई होप आपको जो सेकंड केस का मैंने रे डायग्राम बताया वो समझा। अभी हम लोग थर्ड केस देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हम लोग को जो है ना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, मतलब हम लोग को वो फोकस के ऊपर रखना पड़ेगा। मतलब ये 2F1 के ऊपर हमें जो है ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रूल तो क्या है कि रे जो है वो पैरेलल जाएगी और कहाँ से पास होगी, वो पैरेलल जाने के बाद वो फर्स्ट वाले फोकस से पास होगी। तो फर्स्ट रूल तो हमारा हो गया। सेकंड रूल हम लोग या तो फोकस वाला यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑप्टिकल सेंटर वाला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे
ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज करता हूँ तो हाँ, ये मेरा कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा इमेज, और यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, और यहीं पे जो है हमारा इमेज बन जाएगा, जिसका हम लोग नाम देंगे ए डैश बी डैश, और ये हमारा इमेज का नाम क्या होगा, ए और बी। तो इसका अगर मुझे पोजीशन ऑफ इमेज लिखना रहा तो मैं लिखूँगा पोजीशन ऑफ इमेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने F1 पे बनाया था और ये कहाँ पे 2F2 पे बनाया, तो हम लोग लिखेंगे एट 2F2। फिर से अगर नेचर लिखने की बारी आई तो नेचर कैसा राइट में बना है तो रियल होगा, उल्टा बना है तो इन्वर्टेड होगा। साइज अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये और ये दोनों के दोनों सिमिलर साइज के ही है, तो लिखेंगे सिमिलर, या फिर आप लोग लिख सकते हो सेम साइज। तो ये तो चलो कि मैंने एकदम अच्छे से एक्यूरेट पूरा मेजर लेके बनाया था तो बन गया। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है ना ये केस, और आपका नहीं बन रहा है बार बार अगर मैं करने के बाद भी, तो आप लोग वहाँ पे एक छोटा सा चीटिंग कर सकते हो। इसको हम लोग चीटिंग मेथड ही बोलते हैं। वो कैसे कर सकते हो तो मैं आपको वो बताता हूँ, आप देखो। तो मैं जैसा कि मैंने क्या बोला, आप लोग इस मेथड में चीटिंग कर सकते हो। अभी आप लोग सोच रहे हो वो कैसे कर सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप क्या करो कि सपोज़ यहाँ पे अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो हम लोग को इमेज जो है 2 सेंटीमीटर का पहले से ही यहाँ पे बना के रख देना है। अभी हम लोग ने वो बना के रख दिया। अभी सिंपली हम लोग को क्या करना है, लाइन ज्वाइन करना है। इसका हम लोग नाम दे देंगे ए, ये बी, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। अभी हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग को जो रूल है ना उसके लिए लाइन को ज्वाइन करना है। तो ये हमारा फोकस से पास होगा, ये हमारा कुछ इधर इंटरसेक्ट होगा। अभी इसको ऑप्टिकल सेंटर को आपको इस तरीके से शिफ्ट करना है ना कि ये यहीं पे ज्वाइन हो, तो हल्का सा इधर उधर जो है वो चल जाता है। हाँ, ये देखो हमारा यहीं पे जो है ज्वाइन हो गया। तो ये तो आपको पता है ना कि चीटिंग किया है, या फिर मैंने सिखाया, मुझे पता है कि चीटिंग किया है, लेकिन टीचर को थोड़ी पता चीटिंग किया हो। तो देखेगा कि बोले यार है उसने तो प्रॉपर ही बनाया, एरो वगैरह अगर आप लोग सब कुछ डाल दोगे तो आपको ऐसे केस में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जब खुद से बना रहे होते हैं तो एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं होता, तो हम लोग का ईजिली वो जो है सेम प्लेस पे इमेज बन जाता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में नहीं बन रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तो ऐसे केस में आप लोग कॉपी कर लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक केस भी समझा कि कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट केस देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे एक केस क्या दिया है कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है ना वो बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में, मतलब F1 और 2F1 के बीच में हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को लेना है। तो हम लोग यहाँ पे वो लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा मैं ए बी, और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, रूल अप्लाई होगा। वही 3 में से कोई भी 2 रूल अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि लाइन पैरेलल जाएगी, और वो कहाँ से, तो वो फोकस से पास होगी। अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार थर्ड रूल यूज़ कर रहा था। चलो एक बार हम लोग सेकेंड रूल भी यूज़ करके देख ही लेते हैं कि सेकेंड रूल कैसे अप्लाई करना है। सेकेंड रूल क्या बोलता है, लेकिन इसके लिए बड़ा लेंस लगेगा, तो इसलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को यूज़ करते हैं। अगर आपने बड़ा लेंस बनाया होगा तो आप लोग सेकेंड रूल यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, और जैसा ये आएगा उसी तरीके से वापस भी चला जाएगा। हमारा रूल तो यही कहता है। और ये यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो ये हमारा है। और हमारा जो इमेज है वो इधर किधर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग को बड़ा करना पड़ेगा। इसका हम लोग नाम देंगे ए डैश और बी डैश। अभी हम लोग इसके सारे डिटेल लिखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। हमारा इमेज कहाँ पे बना है देखो ज़रा, ये तो 2F2 के बाद में बना है, तो हम लोग लिखेंगे बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के बाद में बना है। नेचर और साइज फिर से देखोगे तो नेचर क्या है, क्योंकि राइट में बना है तो रियल होगा, उल्टा बना है इन्वर्टेड होगा। वही साइज़ देखोगे तो पहले से ये क्या है, बड़ा है, तो हम लोग साइज में लिखेंगे बिगर, बिगर, या फिर आप लोग लिख सकते हो लार्ज। आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट जो हम लोग को केस दिया होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को फोकस पे लेना होता है एट F1। तो हम लोग को जो अभी जो है ना ऑब्जेक्ट को एट F1 पे लेना है। तो F1 पे हम लोगों ने लिया। अभी यहाँ से फर्स्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि लाइन पैरेलल जाएगा और वो फोकस से पास होगा। तो हमारी लाइन पैरेलल गई और यहाँ से वो फोकस से पास हो गई। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जैसा, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड रूल बोलता है ऑप्टिकल सेंटर से जैसा जाएगा वैसे के वैसे ही वापस भी आ जाएगा। अभी ये लाइन को है ना आप कितना भी बड़ा कर लो,
ये कभी भी नहीं मिलने वाला, कभी मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन एक तरह से बन गया, और मिलेगा भी तो बहुत इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके मिलेगा। तो इसलिए जो है ना, हम लोग इसका पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, ये हमारा जो इमेज बना है ये कहाँ पे बना है, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर बना है, जो हम लोग देख नहीं सकते। तो ये हमारा इन्फिनिटी पे बना। नेचर इसका देखेंगे, क्योंकि राइट में बना है तो रियल होगा, उल्टा बना है नीचे की तरफ तो इन्वर्टेड होगा। साइज अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वेरी लार्ज। तो फ्रेंड्स आप लोग जो नेक्स्ट केस देखोगे, और ये हमारा लास्ट जो रे डायग्राम होने वाला है, क्योंकि इतने ही केस मतलब है हमारे टेक्स्ट बुक में। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है ना F1 और O के बीच में रखना है, मतलब यहाँ कहीं रखना है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, हमारा फर्स्ट रूल लगेगा, लाइन जो है ऐसा पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाएगी तो फिर यहाँ से फोकस से पास होगी हो। तो फर्स्ट रूल तो हो गया हमारा। अभी सेकंड रूल क्या होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अभी ऑप्टिकल सेंटर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस भी आ जाएगी। तो देखो पिछले बारे में तो हम लोगों को क्या था कि वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं तो मिलेगा, बट इस बार देखो ये दोनों अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना पीछे की तरफ लाइन को जो हमारा डे है उसको ट्रेस करते हैं, और हमारा जो इमेज है इस बार लेफ़्ट साइड में बनता है। तो इसको अगर हम लोग ऐसा पीछे की तरफ ट्रेस करते जाए तो हमारा इमेज हम लोग को बनता हुआ दिखेगा। ये सिर्फ एकमात्र एक ही केस है ऐसा, इसका ही, और यहीं पे ऐसा होता है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक बड़ा सा इमेज बनेगा, जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं ए डैश बी डैश। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, ए बी। तो अगर हम लोग इसका सारी चीज़ें लिखें तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आया, पोजीशन ऑफ इमेज आया, तो हम लोग को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इमेज लेंस के सेम ही साइड पे बना, तो हम लोग लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम ही साइड पे बन गया। इसकी नेचर की बात करें तो अभी तक हमारा सब क्या होता है, राइट में बन रहा था, लेकिन ये पहला है जो लेफ्ट में बन रहा है, तो हम लोग रियल नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे वर्चुअल। और क्योंकि हर बार क्या होता था, इमेज उल्टा बनता था, इसलिए हम लोग इन्वर्टेड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे तो इमेज सीधा बना है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आप लोग साइज़ देखोगे तो ये जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया था उससे बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग साइज़ यहाँ पे लिखेंगे वेरी लार्ज। तो आई होप आपको ये जो रे डायग्राम है अच्छे से समझा। आप लोग इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड की हेल्प करो इस वीडियो को शेयर करके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। फ्रेंड्स आई होप जो मैंने ये वीडियो में जो भी आपको रे डायग्राम बताया, जो भी रूल्स बताए, जो भी आपको ट्रिप्स और टेक्निक बताए बनाने के लिए, वो आपको समझा और आप एग्ज़ाम में ज़रूर बनाने पाओगे। अगर आपको समझा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।